हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम के गुणों का बखान करने वाली रामायण जिस पात्र के बगैर अधूरी है, उसका नाम दशानन या फिर लंकापति रावण है। राम कथा के इस खलनायक को दशहरे के दिन पूरे देश भर में जलाया जाता है। उसे यूपी के बिखरन गांव में लोग मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पूजते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि शिव के परम भक्त रावण का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। लोक मान्यता है कि ऋषि के नाम पर ही इस स्थान का नाम बिख रख पड़ा। लोक कथाओं के अनुसार रावण ऋषि विश्वा और कैकेयी की संतान था। उसके दादा पुलत्य थे, जिन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना जाता है। रावण को लेकर लोगों के मन में अक्सर एक सवाल आता है कि वह ग्रेटर नोएडा से सैकड़ों हजारों मील दूर लंका कैसे पहुंच गया। आखिर उसे हिमालय का पहाड़ या मैदानी इलाकों को छोड़कर दक्षिण में जाकर लंका से राजकाज क्यों सूझी। आइए सोने की लंका और उनके राजा रावण से जुड़े इस सच को धर्मशास्त्र के मर्मज्ञ और इतिहासकार के माध्यम से जानने की समझने की कोशिश करते हैं। अयोध्या स्थित सिद्धपीठ हनुमत निवास के पीठाधीश्वर आचार्य डॉक्टर मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज के अनुसार रावण ग्रेटर नोएडा के पास बिस्करख में पैदा हुआ था। इसका कोई पुरातात्विक या फिर भौगोलिक प्रमाण नहीं है, यह सिर्फ लोक मान्यता है। शास्त्रों में भी इस बात को लेकर कोई स्थापित धारणा भी नहीं नजर आती है। उनके अनुसार लंका कुबेर की पूरी थी, लेकिन उसे रावण ने उसे छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। चूंकि यह चारों ओर समुद्र से घिरी होने के कारण अभेद्य तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता था, इसलिए उसने इसी स्थान को अपना राजकाज चलाने के लिए चुना। जिस प्रकार वर्तमान में कोई व्यक्ति राजनीति में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाने पर दिल्ली पहुंच जाता है, उसी प्रकार उस काल में रावण ने भी लंका को सुरक्षित मानते हुए वहां पर रहने का निर्णय लिया होगा। हिंदू मान्यता है के अनुसार जिस सोने की लंका का राजा रावण बना था, वह न तो उसकी थी और न ही उसके लिए बनवाई गई थी। मान्यता है कि भगवान शिव ने कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाते हुए उसके रहने के लिए सोने की लंका बनवाई थी। कुबेर रावण का सौतेला भाई था, जिसका जन्म विश्रवा ऋषि की पहली पत्नी देवांगना इडविडा से हुआ था। जब यह बात रावण को पता चली तो उसने कुबेर के पद पर अपना दावा ठोक दिया। तब उसे वह पद न देकर सोने की लंका दे दी गई थी। मान्यता है कि देवपद न पाने से नाराज रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ इतिहासकार डॉक्टर सुनील पांडे रावण द्वारा उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण में लंका को अपना केंद्र बनाने के लिए उस समय की आर्य संस्कृति और सभ्यता से जोड़कर देखते हैं। उनका तर्क है कि हमें रावण के लंका चुनाव करने के लिए का सच समझने के लिए आर्य सभ्यता और संस्कृत के विस्तार को देखना और समझना होगा, जो उस काल में धीमे धीमे कहाँ तक फैल गई थी। वैदिक काल के ग्रंथों के अनुसार गतस्थ ऋषि के समय गोरखपुर में गंडक नदी से आगे का क्षेत्र अनार्य क्षेत्र माना गया। माना जाता है कि ऋषि अगस्त्य के उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर 3 संगम आयोजित हुए। वहां तमिल भाषा में साहित्य लिखा गया। उस साहित्य में वैदिक परंपरा और संस्कृत की बातें हुई। इसके कारण लोग तेजी से वैदिक संस्कृत की ओर परिवर्तित हुए। डॉक्टर सुशील पांडे के अनुसार यह ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी मौजूद है।